नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ बढ़ाया गया उसको लेकर क्या खींचतान चल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, इस बारे में हम बात करेंगे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर श्री भानुमूर्ति जी से। भानुमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से नारद संचार के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर जो खींचतान बनी हुई है, एक ट्रेड के क्षेत्र में जो एक तनाव का दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? मतलब कि ये भारत और अमेरिका के बीच में कई तरह के हमारे रिश्ते हैं, कई तरह के हमारे एग्रीमेंट्स हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, सुरक्षा का मामला हो, तो ये चीजें किस तरफ जा रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, पहले इशू है यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द ट्रम्प रिजिम में मिस्टर ट्रम्प हैज टेकन ट्रेड इश्यूज विथ नॉट जस्ट विथ इंडिया बट मेनी अदर कंट्रीज। इंडिया भी एक है और बाकी कंट्रीज से साथ भी ये नेगोशिएशन जारी हो रहा है। मगर इंडिया के ऊपर टैरिफ 25% था पहले, बाद में अभी 50% तक गया है। व्हाट वी कॉल इट एज ए पीनल टैरिफ बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो दैट इज द मेन कंटेंशन। 25% टैरिफ में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, अभी 50% से तक बढ़ाने के बाद there is a serious issue, particularly when it comes to India's trade or exports to the United States. Almost 85 to 86 billion dollar का trade exports होता है United States को across all the commodities. उसका ऊपर बहुत असर पड़ने का एस्टिमेट है। पर्टिकुलरली इफ यू लुक एट द 50% टैरिफ, ऑलमोस्ट 60 to 70% एक्सपोर्ट बास्केट है, उसका ऊपर ये 50% का टैरिफ जारी हुआ है कल से। इसलिए आई थिंक वी विल हैव मोर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। बट हैविंग सेड दैट, ये तो अभी अगस्त में इंप्लीमेंट हो रहा है, 3-4 महीना ऑलरेडी हो गया है ये फाइनेंशियल ईयर में। पूरा फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर मोर देन द जीडीपी वी नीड टू कीप आई ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, the loss of jobs in all the sectors where it's going to impact our exports to United States. अभी इस साल का जो बजट है 2025-26 का जो बजट हमने पेश किया है, करीब 50,65,60,000 करोड़ रुपए का बजट टोटल जो एक्सपेंडिचर था, और उसमें हमने कहा था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 4.4% पे आ जाएगा। और बजट में 4 जो मेन एरिया गिनाए थे उनमें एक्सपोर्ट भी एक बड़ा एरिया रखा गया था कि एक्सपोर्ट पे भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ये मिलेगा। अब जबकि $48 बिलियन का कहा जा रहा है कि प्रभावित होगा अमेरिका के साथ, जो है $48 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट। हालांकि हम 87-88 करोड़ का करते हैं, लेकिन उसमें से 48 बिलियन पे ज्यादा असर पड़ेगा। कपड़ा है, आपका लेदर वाला प्रोडक्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये ज्यादा। और ये सारे जो है मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जहां ज्यादा रोजगार होता है। कितना असर पड़ सकता है भारत पर इस चीज का, भारत की इकोनॉमी पर, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उस पर? फिस्कल डेफिसिट ऊपर बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो 4.4% अभी बजट में एस्टिमेट किया गया है। जनरली मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग दैट वी माइट अचीव 4.4% वेरी इजीली बिफोर द ट्रम्प टैरिफ केम अप, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ, आप भी सुने होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, वेयर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गिव सम जीएसटी रिफॉर्म्स। सो जीएसटी रिफॉर्म मतलब जीएसटी रेट का कम करने का है,
In that context, थोड़ा जीएसटी रेवेन्यूज के ऊपर थोड़ा असर पड़ सकते हैं, but our own estimates say that it will be compensated by increase in the demand, domestic demand. So overall मेरे ख्याल से वो बैलेंस होना चाहिए, revenue loss and increase in the consumption should actually compensate each other. So overall revenues के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, बट आप बताया कि वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका असर जीडीपी का, वो फिस्कल डेफिसिट का ऊपर। आप देखिए फिस्कल डेफिसिट 4.4% मतलब 4.4% ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी थोड़ा कम हो रहा है तो इवन इफ देयर इज अ 4. वो फिस्कल डेफिसिट इज सेम 50 लाख करोड़ का है, फिर भी वो रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि 4.4% ऑफ जीडीपी है ना, और जीडीपी कम हो गया व्हेन देयर इज नो चेंज इन द फिस्कल डेफिसिट्स, फिर भी वो रेशियो बढ़ जाएगा। सो रेशियो बढ़ने का थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, इसलिए आप देखे होंगे पिछले 2-3 हफ्ते से बॉन्ड मार्केट भी थोड़ा रिएक्ट हो रहा है, बॉन्ड मार्केट प्राइसेस भी बढ़ गया है, बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट द फिस्कल डेफिसिट माइट might not be less than 4.4%, so थोड़ा बढ़ भी सकता है। So in that sense the bond markets already reacted by increasing the rates. So overall उसका असर पड़ेगा ही, but as I said in the beginning, more than GDP, more than fiscal deficit, अभी jobs का ऊपर we have to be much more careful than just GDP and fiscal deficit. आपने जीएसटी रेट्स के बारे में आपने बताया, सरकार ने जो प्रपोजल दिया है कि 5% और 18% दो रहेंगे और 12 और 28 को उसमें मतलब हटा दिया जाएगा। और राज्यों की भी चिंता बढ़ रही है कि हमारा कहीं रेवेन्यू कम ना हो जाए। एक तरफ एक्सपोर्ट के सेक्टर में हमारे साथ अमेरिका के सामने ये समस्या है, दूसरी तरफ हम जीएसटी में भी रिफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं वहां भी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ जाए इससे, लेकिन कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ सकता है। मैंने जो आपको समझा है स्ट्रेन उस पर पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मतलब इकोनॉमी के लिहाज से और सरकार का जो बजट है और जो सरकार को रेवेन्यू मिलना है, स्टेट्स भी उसमें शामिल है, कहीं ना कहीं मतलब इसका कितना असर पड़ सकता आने वाला। अभी अगस्त का महीना है, अभी आधा साल करीब बाकी है। देखिए जीएसटी रिफॉर्म करके बोल रहा है, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू आर्ग्यू दैट इट इज मोर देन अ रिफॉर्म, इट इज अ फिस्कल स्टिमुलस। इसी फिस्कल स्टिमुलस होता है एक्सपेंडिचर बढ़ाने का होता है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है टैक्स रेट कट करने का है। If you remember in your previous episode, I have argued for reducing the GST rate so that it will create a fiscal stimulus for the economy. So I think what government is planning to do is basically a combination of fiscal stimulus as well as the indirect tax reform. So I would like to say that it is more of a fiscal stimulus, especially when we are facing the United States tariffs, and we know that the export demand will decline, and when there is a decline in export demand, it can be compensated by increasing the domestic demand. इसके लिए एक ही तरीका है, you have to reduce the tax rate. That is what government is planning to do it. But at the same time, my own assumption, my own view is that both center and the states may not lose the revenues because of the GST reforms that we are talking about. The way I just argued, it can actually increase the demand so that, where that increase in demand will actually compensate the reduction in the GST rates. So on balance, both center and state should not really worry much, especially given the context. अभी ये context अभी हमारा मामला है, we have to face the United States Trump tariffs and we need to see that we protect
the domestic industry from declining. So the only way to do is by reducing the indirect taxes. जी, मतलब आपका ये कहना है कि जीएसटी रेट में जो सरलीकरण कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मांग बढ़ेगी, और उस मांग बढ़ने से जो रेवेन्यू का जो ऐसा कोई संभावित कमी आ सकती है उसकी भरपाई काफी हद तक कर ली जाएगी। मतलब राज्यों की चिंता जो है कि हमारा रेवेन्यू कम होगा, उनकी चिंता इतनी गहरे मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे दिख सकता है। अभी एक जो एक्सपोर्ट का मामला है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और एक्सपोर्ट हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज पाने का भी एक बड़ा सोर्स है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या जो विदेशी मुद्रा है वो आज की तारीख में किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार जो 50 अरब 55 अरब डॉलर का व्यापार अगर कम होता है, तो क्या हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर उसका असर दिखाई दे सकता है? उसका असर तो दिखाई दे सकता है, टू द एक्सटेंट ऑफ whatever the reduction in our trade with the United States. But अभी कुछ खबरें भी आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट मार्केट। सुना है कि दे आर ट्राइंग टू लुक एट समथिंग लाइक 40 एडिशनल कंट्रीज टू एक्सपोर्ट सम ऑफ आवर कमोडिटीज। उसमें थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। Added to that, we also went for free trade agreement with United Kingdom. FTA with UK and Australia we have done, and we are actually working with European Union. Yes, in fact, these trade agreements will also take up some pressure out of the Indian market. So overall, the impact of export reduction to United States forex reserve के ऊपर पड़ेगा ही, but if that happens, the exchange rate also will depreciate. अगर exchange rate depreciate किया, there would be some kind of a balancing impact on the foreign exchange reserves. So exchange rate will play as a क्या बोलते हैं balancing act in my view. So exchange rate depreciate हुआ तो then your foreign exchange reserves also can increase because it can actually reduce the trade deficit. So then it will have its impact on the foreign exchange reserves. So the foreign exchange reserves certainly will play as a cushion to the extent of balancing the exchange rate. So the trade diversification, exchange rate depreciation, both should help foreign exchange reserves management. ओके, मतलब आपने जितनी भी बातें बताई हैं, चाहे वो बजट का मामला है, चाहे जीएसटी का मामला है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज का, कि भारत मतलब जो भी चुनौती सामने आ रही है उसको उसका मुकाबला करने में मतलब सक्षम है, वो कर सकता है। कहने का मतलब ये असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको उसका जो है मुकाबला किया जा सकता है। और फिस्कल डेफिसिट में भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है 4.5 हो जाए, 4.6 हो जाए, आपने जिस तरह से कहा है। तो कुल मिलाकर जो चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए सरकार भी तैयार करी है, रिजर्व बैंक भी अपनी तैयारी कर रहा है। अभी रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि जो टैरिफ असेसमेंट है उसके बारे में कॉर्पोरेट के साथ बात की जाएगी, क्या उनकी मदद कर सकती है। क्या लगता है आपको सरकार कोई मदद देगी, जो एक्सपोर्टर्स उनको कोई मदद कर सकती है? Yeah, see, all this assessment, one area where we may not be able to manage is the short-term job losses. If you look at the gems and jewelry industry, or textiles industry, or food processing industry, is a very labor-intensive. उसी एरिया में गवर्नमेंट का immediate policy measures ज्यादा नहीं हो सकता है. I think that is where RBI and the Commerce Ministry wanted some kind of a support for the exporters. So that particular sectors maybe there is a genuine requirement of policy support so that the exporters would not reduce the jobs. So otherwise, I think we are in a much better position to
face this challenge. In terms of fiscal deficit, I would still think that government might achieve 4.4%. That means you may have to relook at the whole expenditure path that we had, I mean, for the current year. Maybe some expenditures you might want to, postpone to the next year. Because, you also need resources for the private sector. So you should not end up in increasing more borrowing by the government. So private sector के लिए भी funds चाहिए. So इसलिए I think अभी 4-5 साल से हम देख रहा है finance ministry is overachieving the fiscal deficit target. So मेरे ख्याल से ये साल भी we'll be able to achieve 4.4% with some adjustment on the other expenditures. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफी हर पिछले 2-3 साल से 10 लाख करोड़ से ऊपर बना हुआ है. तो जैसे आपने कहा कि सरकार मैनेज कर सकती है और अपना जो राजकोषीय सिद्धांत है, जो राजकोष का जो उसको मैनेज करना, उसको बेटर मैनेज कर सकती है. आपसे बात करके हमें हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारे दर्शकों को जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बेटर करते रहेंगे. नमस्कार. नमस्कार.